हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, सूचना और प्रौद्योगिकी के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। इम्पोर्टेंट 20 कंसेप्ट जो आप लोगों को याद रखने हैं सूचना सहायक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात है RSMML, राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल्स लिमिटेड। RSMML, राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल्स लिमिटेड। कोटा संभाग में राजस्थान सरकार का एक उपक्रम चलता है, सरकारी संस्था चलती है जिसका नाम है राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल्स लिमिटेड। उसके द्वारा जो है माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। प्रश्न यह है कि राजस्थान में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन कौन कर रहा है या किसके द्वारा की जा रही है, तो वो की जा रही है राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल्स लिमिटेड। कहां पर? कोटा संभाग में। ठीक है, कहां पर? कोटा संभाग में। सेकंड नंबर हम बात करेंगे, वो करेंगे राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। इसमें सबसे पहली बात कि राजस्थान में आईटी क्रांति के जनक कौन? राजीव गांधी। ठीक है, कहाँ पर ये जो राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स जो है बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है जयपुर में। कहाँ पर? हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में। कितने रुपए में? 150 करोड़ में। और ये साइबर सिक्योरिटी को एलोकेटेड बजट का 5% भाग है। आई रिपीट, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस जो है वो आप लोगों के जयपुर के हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में लगेगा। 150 करोड़ लगेंगे। साइबर सिक्योरिटी का जो बजट है उसका 5% यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है आपका आवास एप्लीकेशन। अब देखो, आवास एप्लीकेशन जो है ये क्या है? ये राजस्थान में आवाज जो है, ये आवास है नहीं, आवाज जय है, आवाज। तो सूजस का पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट मतलब जो आजकल नहीं आती वेब सीरीज है जिसमें एक हर सीक्वेंस में चलते हैं, एक स्टेप फिर दूसरा पोर्शन, तीसरा पार्ट, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो सूजस पॉडकास्ट जो है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो चलेगा, यानी कि डेटा को इंटरनेट पर फीड करके ब्रॉडकास्ट जब किया जाता है तो उसे हम लोग सूजस कहते हैं। सूजस यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय। सूजस की एप्लीकेशन भी लॉन्च हुई है जनवरी 2023 में। ठीक है, क्या मिलेगा एप्लीकेशन में? ई बुलेटिन, इंफॉर्मेशन और राजस्थान सरकार के जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, वो आपको सूजस एप्लीकेशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो आवाज ऐप जो है वो सूजस का एक पॉडकास्ट है जिसके द्वारा आपको जो है पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर विभिन्न इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करवाया जाएगा। सूजस क्या है? सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय। सूजस की एप्लीकेशन भी आती है, खुद की आवाज एप्लीकेशन अलग है, सूजस एप्लीकेशन अलग है। जनवरी 2023 में आई थी। ठीक है, तीसरा नंबर बात खत्म। चौथी नंबर बात, जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया गया था। सूचना का अधिकार 2005 के तहत स्टार्ट हुआ। अब ये क्या है? इसमें आप लोगों के लिए विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध है। ठीक है, ध्येय वाक्य इसका यानी कि इसका जो स्लोगन है वो क्या है? आपकी सूचना आपका हक। 115 विभाग, 375 योजना और 700 तरह की जानकारियां जो है जन सूचना पोर्टल में उपलब्ध है। 13 सितंबर 2019 को इसे बनाया गया था। 3 वर्ष में तकरीबन 11.5 करोड़ लोगों ने जो है इसको देख लिया है, इसको चेक कर लिया। ठीक है, 5 नंबर है जन कल्याण पोर्टल। ये जन सूचना पोर्टल है, ध्यान रखना। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019। जन कल्याण पोर्टल जो है वो 18 दिसंबर 2020 को बना। ठीक है, DR साइट, देखो डिजास्टर रिलीफ कहा जाता है, तो ये जो डेटा सेंटर है, डेटा को रिकवर करने के लिए डेटा रिकवरी सेंटर कहते हैं, जोधपुर में है। और भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर कहां पर है? वो है जयपुर में। पूरे भारत का गवर्नमेंट डेटा सेंटर, सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर कहां पर है? वो है आपका जयपुर में। ठीक है, अगली बात, ई गवर्नेंस के मॉडल कौन कौन से हैं राजस्थान में? पहला है स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, फिर SDC, स्टेट डेटा सेंटर, फिर NSDG, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे, और फिर CSC जो ई मित्र होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, कियोस्क जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, 7 नंबर तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं 8 नंबर, ई कुबेर।
ई कुबेर जो है वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है जो आरबीआई ने बनाया है, ठीक है। ये क्या है, इसके द्वारा आप लोग अगर सरकारी व्यक्ति हैं तो आपकी सैलरी और आपकी पेंशन सीधे आपके खाते में आएगी। पे मैनेजर, ई ग्रास और राजकोष जो है राजस्थान सरकार के जो सैलरी के या पेंशन को या जितने भी बिल होते हैं सारे के सारे, मतलब पैसों से रिलेटेड काम है, वो सारा का सारा ई कुबेर है, ठीक है। और ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन है जो राजस्थान में भी यूज लिया जाता है। वेतन और पेंशन सीधे आपके खाते में पहुंचती है, ठीक है। फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में, फिन और टेक फाइनेंस टेक्नोलॉजी, 400 करोड़ लगे हैं, 31 कोर्सेस और 4000 स्टूडेंट्स जो हैं अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। फिनटेक यूनिवर्सिटी से जोधपुर फाइनेंस टेक्नोलॉजी, 400 करोड़, 31 कोर्स और 4000 स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो चुके हैं, ठीक है। 10 नंबर डिजीफेस्ट 2022, सूचना सहायक 2018 में पूछा था कि जब 2017 का जो डिजीफेस्ट था वो कहाँ पर हुआ था, कोटा और उदयपुर अगर याद हो तो। 19 और 20 अगस्त को हुआ था जयपुर में और 11 से 13 नवंबर यानी 3 दिन के लिए हुआ था जोधपुर में, ठीक है। आई रिपीट, 19-20 अगस्त को डिजीफेस्ट जयपुर में हुआ और 11-13 नवंबर को डिजीफेस्ट जोधपुर में हुआ, ठीक है। तो जयपुर और जोधपुर। 11 नंबर पर है आपके पास में कंप्यूटर निदेशालय। अब कंप्यूटर निदेशालय क्या है, देखो स्थापना हुई थी 1987 में, इसका नाम चेंज हुआ 1997 में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किया गया। इसका नाम फिर चेंज हुआ 2002 में और किया गया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। अब ये जो है ये क्या करता है, ये कंप्यूटराइजेशन के लिए नोडल एजेंसी है। राजस्थान में जितने भी कंप्यूटराइजेशन के काम है सारे DOITC के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 2 भाग हैं, RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक है RISL राजस्थान इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो कंप्यूटर निदेशालय राजस्थान में कब बना, 1987। DOITC कब बना, 2002 में। रीनेम हुआ सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग जो 1997 में था, ठीक है। आगे चलते हैं 12 नंबर स्माइल। स्माइल मतलब सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ठीक है। 3 भाग थे। 13 अप्रैल 2020 को 1.0 प्रोग्राम, 2 नवंबर 2020 2.0 प्रोग्राम और 21 जून 2021 को 3.0 प्रोग्राम। व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स और स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है। टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को भेजते थे, वहाँ से रिपोर्ट लेते थे और ये जो था स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए पोर्टल था, ठीक है। वेबसाइट पर्टिकुलर नहीं थी, व्हाट्सएप के द्वारा था। इसका स्लोगन है आओ घर से सीखें। तो स्माइल प्रोग्राम जो था सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इसका स्लोगन क्या है, वो है आओ घर से सीखें, ठीक है। 12 नंबर क्लियर। 13 नंबर निर्यात पोर्टल, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, यानी कि विदेश व्यापार से रिलेटेड पोर्टल है। एक साल में पर्टिकुलर कितने प्रकार के ट्रेड होते हैं, कितने प्रकार का इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है, सारा। 23 जून 2022 को ये पोर्टल स्टार्ट हुआ था। विदेश जो आपका ट्रेड एंड एनालिसिस जो है वहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। फिर आता है निदान ऐप। निदान का मतलब होता है, ये लाइब्रेरियन के पेपर में भी आया था, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, यानी कि गिरफ्तार किए गए जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना, तो गिरफ्तार किए गए नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल, ठीक है। ये बनाया गया था नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, जुलाई के महीने में था, है ना, लास्ट ईयर। 15 परिमाण का मतलब होता है पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली वाला, नोएडा वाला, ये गाजियाबाद वगैरह है। अगस्त 2021 में स्टार्ट हुआ था। जो NCR है उसके लिए भू पोर्टल है, ठीक है। उनकी ज़मीन का ऑनलाइन चेकिंग करना हो तो वो जो पोर्टल है वो कौन सा है, परिमाण, ठीक है। तो NCR में भू पोर्टल कौन सा है, या NCR जो है उसकी भूमि के लिए या जगह के लिए जो पोर्टल है वो कौन सा, वो है परिमाण। 16 परीक्षा संगम, CBSE ने बनाया है 3 जुलाई 2022 को। क्या काम है, सभी बोर्ड एग्जाम, सैंपल पेपर्स और रिजल्ट्स को ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल है, ठीक है। परीक्षा संगम पोर्टल 3 जुलाई 2022 CBSE ने इसे बनाया था, ठीक है। अगला है डाक कर्म योगी पोर्टल, जो डाक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वहाँ के लिए है। 28 जून 2022 को
उस समय कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो थे, जो वर्तमान में रेल मंत्री है, उन्होंने किया था। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ई लर्निंग पोर्टल है डाक कर्मयोगी पोर्टल। आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, 27 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। देश के प्रत्येक नागरिक को हेल्थ आईडी उपलब्ध करवाना, हेल्थ रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए। आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है और जो आभा कार्ड है वो 14 डिजिट का होता है। 14 डिजिट्स का आपका आभा कार्ड है, ठीक है। फिर है टेम्पल 360, तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन के लिए 2 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के ऑनलाइन दर्शन आपके उपलब्ध है, ठीक है। तो टेम्पल 360 तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन 2 अप्रैल 2022 को स्टार्ट, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के ऑनलाइन दर्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। फिर 20 नंबर है अभय कमांड सेंटर, 2017 मार्च में हुआ था। वसुंधरा राजे ने इसे स्टार्ट किया था। जयपुर से स्टार्ट और वर्तमान में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, ठीक है। 464 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए थे, ठीक है। ये पूरे राजस्थान का डेटा नहीं है, ये जयपुर का है। जब बना था तब की बात है, आज तो कितने हैं वो कोई प्रश्न भी नहीं है कि टोटल कितने कैमरा है, ठीक है। बट इनिशियल जो थे वो है। तो ये टोटल 20 इंपॉर्टेंट योजनाएं, स्कीम्स राजस्थान की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इनको पढ़ लीजिएगा। ऐसा एक पार्ट और आएगा जिसमें और आपकी टॉप 20 इंफॉर्मेशन जो है, एप्लीकेशन जो है भारत और राजस्थान की, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। और जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।